अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब। आज सुबह सुबह इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला है। नाज़रीन, खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो उस रिलीफ है उसकी जो कहानी है, वो जो इनको एक रिलीफ मिला, मैं समझता हूँ ये इस टाइम इनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इनसे जानते हैं कि चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, क्या समझें कि ये एक बड़ा रिलीफ था इमरान खान के लिए? ये वही जज हैं जो साइफर केस को भी देख रहे हैं। कुछ बताइएगा कि क्या समझते हैं कि आगे के लिए कोई बेहतरी हो सकती है? देखें, आज जो फैसला आया, हम ये समझते हैं कि आइंदा भी मेरिट पे फैसले सुनाई जाएं, और हमारी हमेशा से गुजारिश रही है कि मेरिट पे फैसले होने चाहिए। तो यही हमारी गुजारिश थी। और ये जो मुकदमात थे, झूठे मुकदमात थे, दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी, और इसमें हमारी दरख्वास्त जमानत पहले खारिज भी कर दी गई थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल की। आज अदालत ने अपना फैसला देते उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब वकूआ हुआ, जब मुकदमात दर्ज हुए, तो इमरान खान उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। जिस वक्त वो वकूए हुए, जिस वक्त वो वाक़यात हुए, इमरान खान यहाँ मौजूद नहीं थे, और इसी बुनियाद पे हमारी जमानत कंफर्म की गई। अच्छा जी साहब, दूसरी जानिब से कहा जाता है मीन्स के नून लीग की जानिब से कि जब इनको रिलीफ मिलता है उस वक्त इनके लिए अदालतें ठीक हो जाती हैं, जब इनको रिलीफ ना मिले उस वक्त ये कहते हैं जी अदालतें हमारे साथ ठीक नहीं है। देखें, हमने हमेशा इमरान खान की भी यही हदायत रही है, यही उनकी तरबियत रही है कि अदालतों को मजबूत करें, अदालतों के ऊपर यकीन रखना चाहिए। ये उनका हमेशा से मैनिफेस्टो रहा है कि अदालत को मजबूत होना चाहिए। किसी ताकतवर के सामने, किसी माफिया के सामने कभी भी अदालत को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमें जो रिलीफ दिया गया, इससे पहले हमारी दरख्वास्त जमानत खारिज की गई थी या बहाल की गई है। हमें उस वक्त तक इस निज़ाम पे, अदालती सिस्टम पे, निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम दोबारा से बहाल नहीं हो सकता जिस वक्त तक हमारे बाकी मुकदमात के अंदर, जिनके अंदर बेगुनाह झूठा हमें जेल में रखा गया, उसमें हमें इंसाफ नहीं दिया जाता। अच्छा सर, साइफर केस के और बारे में जहाँ मुझे तक बता। आप नून लीग की बात करते हैं, वो तो फिक्स मैच खेलते हैं। यहाँ भी कोर्ट रूम नंबर 1 है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो नैब के साथ मिल के फिक्स मैच खेलते रहते हैं हमेशा। अच्छा सर, साइफर केस का मुझे बताइएगा, क्या समझते हैं साइफर केस में भी इन फ्यूचर में मीन्स के 1-2 मंथ्स में क्या समझते हैं कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा साइफर केस में? देखिए, साइबर केस जिस तरह चलाया जा रहा है, या जिस तरह उसको चलाने की कोशिश की गई है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी कलअदम करा दिया, इसलिए कि एब्सोल्युटली। उसमें इंसाफ के बुनियादी असूलों को फॉलो नहीं किया गया था। और साइबर केस, उसमें वो बुनियादी तौर पे केस फौजदारी मुकदमे की बुनियाद पे खड़ा ही नहीं होता है, वो केस बनता ही नहीं है। सर क्यों आप साइफर केस को झूठा, बोगस और ये करार दे रहे हैं? तो साइफर है कहाँ है, उसकी कापी सामने लाएं ताकि अवाम भी देखे, तभी जाके केस कायम होगा ना। अब माल मसरूका तो है ही नहीं है, जो असल माल मुकदमा है वो है ही नहीं है उसके अंदर, और आपने केस खड़ा किया हुआ है इतना बड़ा, और जेल के अंदर रखा हुआ है, और जमानतें खारिज की हुई हैं। अच्छा, दूसरी जानिब मुझे बताइएगा कि एक जानिब तो पीटीआई को भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, केपीके की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है तो जिस तरह लाठी चार्ज रोज होता है, जिस तरह आपकी देखें वकीलों को उठा देखें के लेकर जाया जाता है। देखें लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें कहीं भी नहीं मिली है। केपीके के अंदर हमारे कारकुनों पे, हमारे जो कारकुनान है उनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं। हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं जाती। हम जलसा करने जाते हैं, रोडें खोद दी जाती हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, रेड करने शुरू कर दिए जाते हैं। जबकि जो कल जलालपुर जटा के अंदर लाडली और लाडले का एक जलसा हुआ है, अब खाली जलसे होते हैं। लाहौर के अंदर वो बिलावल का एक जलसा हुआ है, तो वो पूरे पंडाल खाली पड़े होते हैं, लेकिन वहाँ आवाम को नहीं रोका जाता। जहाँ आवाम आना चाहती है, वहाँ आवाम को रोका जाता है। अच्छा सर, लाडली लाडले से मुझे याद आया कि अता तारड़ साहब से मैंने पिछले दिन इंटरव्यू किया, वो मुझे कहते हैं कि जी इस टाइम लाडला तो इमरान खान बना हुआ है। वाकई लाडले इमरान इमरान खान है? देखें, लाडला वो होता है जिसको केसों में रिलीफ दिया जाए, जिसको बरी किया जाए, जिसको एहल बनाने की कोशिश की जाए। तो एब्सोल्युटली। वो तो नवाज शरीफ को किया जा रहा है। तो फिर देख ले, कौन खुद देख ले। अगर लाडला हमें कह रहे हैं तो भाई ठीक है, अगर लाडले हैं तो किसके, आवाम के लाडले हैं। हम तो किसी सिस्टम के लाडले तो नहीं नहीं है, है। किसी ताकतवर के लाडले तो नहीं है। ताकतवर का लाडला नवाज शरीफ है, आवाम का लाडला इमरान खान है। अच्छा बात सर, खत्म। रियासत को ये इख्तियार है कि रियासत की जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ आती है कि वो अवाम पर लाठी चार्ज करे और वोट जो अवाम का हक है उससे रोके? देखें, रियासत आवाम से बनती है। अवाम एब्सोल्युटली। होंगे तो रियासत होगी। रियासत किसी चीज़ का या किसी उसका नाम नहीं है, अवाम से मिलकर रियासत बनती है। अगर अवाम ही नहीं होंगे तो रियासत कहाँ से होगी। अवाम के टैक्स के ऊपर रियासत खड़ी होती है। इस रियासती अदारे जो हैं, जो रियासत की अदारों के ऊपर बैठे लोग हैं, उनका ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक भी दें, उनको प्रोटेस्ट का, उनको सियासी हकूक़ भी दें, उनको जलसों का भी हक दें। ये जिस तरह लाठी चार्ज किया जा रहा है, और जिस तरह रास्ते रोके जाते हैं, जिस तरह सियासी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है, ये साम्राज्य की निशानी है, ये इस्तेमार की निशानी है, ये कोई रियासत की निशानी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।